और जो एंगल होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। मतलब क्या है ये अभी बताऊंगा, टॉपिक क्या है वो भी अभी समझाऊंगा, सारी बातें एक एक कर डिस्कस करेंगे। पर लेकिन अच्छे से सुनना ताकि इसके एंड में जो क्वेश्चन पूछे जाएं उनका आंसर आप लोग अच्छे से देकर जाएं। बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया मैंग्रोव सेल, तो ये इंटरनेशनल डे ऑफ मैंग्रोव जो है उसके तहत यहाँ पर ये मैंग्रोव सेल निकल के आया। तो आखिर मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे, और दुनिया में किस तरीके से यहाँ पर ये देखने को मिलते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इनको इतनी इज्जत क्यों दी जाती है। ठीक है, ये एक तो पेड़ ऐसा है जो कि घर में खड़ा हुआ है, घेर पर खड़ा हुआ है, वो है बेरोजगार नवयुवक, उसकी कोई इज्जत ही नहीं करता है। ठीक है, खड़ा हुआ है बस ऐसे ही एक है ये मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये दलदली सदाबहार वन होते हैं बेसिकली, इनकी फुल इज्जत होती है भाई साहब, ये सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं। ठीक है जाए, वरना टाइम पास करने के लिए तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, टाइम पास करते रहो, कोई फायदा नहीं है उसका। दोस्तों ये एक आर्टिकल ऐसा आर्टिकल है जो कि रिसेंटली अभी इसके बारे में मैंने डिस्कस भी किया था, पर लेकिन अभी इसका दूसरा एंगल आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, और जो एंगल होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। मतलब क्या है ये अभी बताऊंगा, टॉपिक क्या है वो भी अभी समझाऊंगा, सारी बातें एक एक कर डिस्कस करेंगे। पर लेकिन अच्छे से सुनना ताकि इसके एंड में जो क्वेश्चन पूछे जाएं उनका आंसर आप लोग अच्छे से देकर जाएं। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया मैंग्रोव सेल, तो ये इंटरनेशनल डे ऑफ मैंग्रोव जो है उसके तहत यहाँ पर ये मैंग्रोव सेल निकल के आया। तो आखिर मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे, और दुनिया में किस तरीके से यहाँ पर ये देखने को मिलते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इनको इतनी इज्जत क्यों दी जाती है। ठीक है, ये एक तो पेड़ ऐसा है जो कि घर में खड़ा हुआ है, घेर पर खड़ा हुआ है, वो है बेरोजगार नवयुवक, उसकी कोई इज्जत ही नहीं करता है। ठीक है, खड़ा हुआ है बस ऐसे ही एक है ये मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये दलदली सदाबहार वन होते हैं बेसिकली, इनकी फुल इज्जत होती है भाई साहब, ये सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं। ठीक है कैसे होती है तो भी बताएंगे। अभी आप लोगों को मैंने आर्टिकल पढ़ाया था अभी कुछ दिनों पहले, उसमें ये था कि यूएसए के जो साइंटिस्ट थे नासा के, वो बड़े फ्री बैठे हुए थे, उनको लगा यार कुछ काम धंधा नहीं है करने के लिए, क्या करें, उनको लगा कुछ तो करना पड़ेगा। तो उनकी नजर पड़ी इंडिया के ऊपर, इंडिया के ऊपर भी एक पर्टिकुलर आइलैंड में गए अंडमान निकोबार के, और कह रहे वहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो खत्म हो रहे हैं, उनमें दिक्कत आ रही है। मतलब सोचो अंडमान निकोबार पर कितने आइलैंड है, उनकी नजर एक आइलैंड पर गई और उनको लगा मैंग्रोव फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं। अब अपने देश में देख लो क्या चल रहा है, और यहाँ पर उन्होंने क्या, उन्हें तो बोल के चले गए, अब हो क्या, अब हमारे देश के बारे में बोला है भाई साहब, दुनिया के सामने बोला है, तो हमको तो इज्जत बचाने के लिए कुछ कुछ करना पड़ेगा कि कैसे खत्म हो रहा है, क्यों खत्म हो रहा है। हम लग गए अपने काम पर, बच्चों को क्वेश्चन देकर चले गए कि ये क्वेश्चन है तुम्हारा, अब इसका एग्जाम के लिए तैयार कर लो। चलिए ये तो थी जो भी बातें थी, पर इंपॉर्टेंट बात क्या है अभी वो कर लेते हैं। वेस्ट बंगाल जो है वो होम है 40% ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, और अनाउंस किया गया है इसके द्वारा मैंग्रोव सेल। तो अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, वेस्ट बंगाल 40% में है। आप लोगों ने एक कहावत सुनी कि आधे में राम और आधे में गांव, तो ये वेस्ट बंगाल के लिए बिल्कुल ही सटीक है। आखिर ये 40% आ कहां से रहा है, ये निकल कर आ रहा है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा वही जिसका नाम सुंदर प्रताप पिचई ऐसा नहीं है, सुंदरबन डेल्टा का नाम ऐसा नहीं कि ऐसा यहाँ बहुत सुंदर है, खूबसूरत तो है ही है, पर लेकिन इसका नाम एक सुंदरी ट्री के नाम से रखा गया है। और ये सुंदरबन डेल्टा जो है यहाँ पर दुनिया भर के, यानी कि दुनिया के सबसे ज्यादा अगर पूछे मैंग्रोव फॉरेस्ट यानी कि सदाबहार वन, दलदली वन कहां पर पाए जाते हैं, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर रीजन में। तो ये ऐसा नहीं कि हमारे देश का है, ये याद रखना, कंफ्यूजन नहीं है ना बाबा, ना हमारे देश का नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल की मैं बात कर रहा हूं। ये यहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा है, यानी कि दुनिया में इंडिया और बांग्लादेश को दोनों को मिलाकर सुंदरबन डेल्टा जो बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, वो सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये एक बात याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाए तो सबसे पहले तो आप लोग ईस्ट जाइए। वेस्ट बंगाल जो है वो कहां पर है, ईस्ट में है। एक बच्चा पूछ रहा था, हालांकि मैंने पहले बताया था कि ये वेस्ट बंगाल क्यों बोला जाता है, ये इसलिए बोला जाता है वेस्ट बंगाल क्योंकि ये वेस्ट में है, नहीं ये हमारे देश के ईस्ट में है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पर फिर भी इसको वेस्ट का नाम रखा गया। क्यों? क्योंकि जब इंडिया और बांग्लादेश वाला जो ये पोर्शन था, ये हमारी पोर्शन था, इकट्ठे थे, तो यहां पर इसके वेस्ट में पड़ता था, ये वेस्ट बंगाल हो गया, ईस्ट बंगाल हो गया। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जब देश आजाद हुआ था 1947 में, तो दो नाम रखे गए थे, इसका नाम रखा गया था वेस्ट पाकिस्तान और इसका नाम रखा गया ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, तो ये दो अलग अलग नाम यहां पर रखे गए थे जब देश आजाद हुआ था। तो यहां पर बांग्लादेश का ये बांग्लादेश पड़ गया ईस्ट साइड में और वेस्ट बंगाल अलग हो गया, तो इसको वेस्ट बंगाल नाम रख दिया। इसलिए ममता बनर्जी जी कई बार बोलती रहती है वेस्ट बंगाल नाम रखते हैं, ये एक्रोनिम जब लेकर चलते हैं ना ABCD, तो अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये सारे ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, पर लेकिन वेस्ट बंगाल सबसे नीचे आता जाकर, तो ये बोले थे कि इसका वेस्ट बंगाल में से वेस्ट हटा दें, क्योंकि अब इसका कोई मतलब भी नहीं रह गया, अब इसको बस क्यों ना हम लोग बंगाल कर दें। मतलब सजेशन अच्छा है अगर देखा जाए तो, क्योंकि अब वेस्ट तो ये रह नहीं गया, हमारे खुद के वेस्ट में नहीं है अगर देखा जाए तो इसके कई बार ऐसी बातें भी बोली जाती हैं। हालांकि नाम चेंज नहीं किया गया, अभी भी वेस्ट बंगाल ही चल रहा है। ठीक है,
पर हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो आप लोगों को ये सदाबहार वन देखने को मिलेंगे, ये इस तरीके दलदली फॉरेस्ट, ये पहले नंबर पर आप लोगों को नजर आएगा वेस्ट बंगाल, जो कि बाजी मार कर जाता है। एक हो गया कहाँ पर, ईस्ट में हो गया, दूसरा वेस्ट में बिल्कुल अपोजिट साइड में, उन्हें कहते हैं 180 डिग्री शिफ्ट है, वो क्या हो गया, गुजरात। गुजरात में क्या आ गया, दूसरे नंबर पर आ गए सबसे ज़्यादा। ये गुजरात और वेस्ट बंगाल में इतने हैं कि आकी दूसरी जगह पर आप लोगों को ना के बराबर देखने को मिलते हैं। अंडमान निकोबार पर, फिर आंध्र प्रदेश पर, फिर उड़ीसा पर, फिर महाराष्ट्र पर, फिर तमिलनाडु पर, फिर गोवा पर, फिर कर्नाटका पर, और फिर आप लोग को केरला के अंदर में यहाँ पर ये देखने को मिलता है। तो काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ये बातें आप लोग याद रख सकते हैं। सुंदरवन जो है यहाँ पर, इसके बारे में अगर बात करें, अगर काफी इंपॉर्टेंट जो बात आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, सुंदरवन ये एक तरह का एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है कोस्टल एरिया में, और वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बड़ा है। और इसके बारे में एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी ओनली एक रिवर का नाम यहाँ पर नहीं आता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना ये वर्ल्ड में लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है, जो कि सबसे बड़ा मैंग्रोव इकोसिस्टम है, और ये इंडिया और बांग्लादेश में देखने को आप लोगों को मिलता है। ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है ये इसमें जहां पर टाइगर पाए जाते हैं, ठीक है, तो टाइगर मैंग्रोव भी आप लोग इनको बोल सकते हैं। दुनिया में कहीं भी मैंग्रोव फॉरेस्ट ऐसे नहीं है जहां पर टाइगर पाए जाते हैं। तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व इसी के नाम पर क्रिएट किया गया। टाइगर को एक अलग से पोर्शन दे दिया कि ला जा टाइगर जा जी ले अपनी जिंदगी, तो सिमरन बना दिया टाइगर को, ठीक है। सुंदरवन नेशनल पार्क जो है ये स्टैब्लिश किया गया 1984 में। ये बेसिकली कोर रीजन है विद इन द टाइगर रिजर्व। इसी के साथ में ये इतना इंपॉर्टेंट लगा यूनेस्को को कि उसने भाई साहब इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया 1987 में। और सुंदरवन जो है वो डेजिग्नेटेड किया गया बायोस्फीयर रिजर्व बाय यूनेस्को 2001 में। तो इतने सारे आप लोग बोल सकते हैं खिताब दे दिए गए जिसकी कुछ हद नहीं है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगाइए। सुंदरवन वेटलैंड जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, यानी कि क्यों दुनिया में सबसे बड़ा है भाई साहब, खत्म होगा तो दिक्कत होगी, दर्द होगा। बिल्कुल ऐसी है जैसे अमेजन के फॉरेस्ट वो काट रहे हैं बेसिकली ब्राजील वाले, दर्द दुनिया को हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको लंग्स बोला जाता है अगर बोले अर्थ के ऊपर, तो उनको काट रहे हैं तो भाई साहब दुनिया में तो दर्द हो गई। तो ऐसे यहाँ पर ये इंटरनेशनल इंपोर्टेंस की बात आ गई, इसलिए रामसर साइट का भी दर्जा दे दिया गया ये यहाँ पर जनवरी 2019 के बेसिकली महीने के अंदर में। तो ये यहाँ पर इससे रिलेटेड जो ये मैंने बातें बताई ना, अगर पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो 3 से 4 क्वेश्चन जो है आप लोगों के तैयार हो चुके हैं, जो खासकर जो वनडे टाइप एग्जाम में आते हैं इसी पर्टिकुलर पोर्शन से। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कई बार घुमा कर क्वेश्चन पटके गए आप लोगों के सामने। तो ये पोर्शन अगर आप लोगों के माइंड में क्लियर हो गया तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं है, ठीक है। ये सारी बातें आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं, जो सारी बातें बताई हैं इसको लेकर बिल्कुल भी डाउट आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस आखिर इनको क्यों दी जाती है? क्योंकि ये एक लेवल पर आप लोग बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोस्टल एरिया में जहाँ पर पाए जाते हैं ना भाई साहब, वहाँ पर बाढ़ नहीं आने देते, ठीक है, काफ़ी हद तक बाढ़ को रोक कर रखते हैं, एक काफ़ी इंपॉर्टेंस एक इकोसिस्टम तैयार करके रखते हैं। तो यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें पाई जाती हैं, खासकर ये सोल्टी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। इसके बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ बताई जाती है, आप लोग यहाँ पर इसको देख रहे हो ना, ये पर्टिकुलर जो एरिया है इसके जब जहाँ सोल्ट वगैरह होता है तो वहां पर कई बार क्या रहता है, वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी इस तरीके की नई नई जड़ें निकल कर आती हैं। उनको सांस लेने में दिक्कत होती है तो बाहर आ जाता है, सांस लेने पानी में जाता है, ऐसे चले गए ऊपर आ रहे हैं, फिर ऐसे सांस ले रहे हैं तो क्या होता है, पानी में सांस नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ये अलग चल के फिर क्या बन जाते हैं, अलग से पेड़ बन जाते हैं यहाँ पर। तो इसलिए झुंड में इकट्ठे ऐसे ऐसे पेड़ आप लोगों को देखने को मिलेंगे कोस्टल एरिया में, बिल्कुल सारे कोस्टल एरिया को जकड़ लेते हैं अपने आप में, ऐसे ऐसे निकलते चले जाते हैं यहाँ पर। तो आप लोग कोस्टल एरिया में देखोगे तो इस तरीके से खड़े हुए मिलेंगे यहाँ पर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोस्टल एरिया के पॉइंट ऑफ से अगर इनके बारे में बात की जाए तो। 2 शब्द मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए थे, आप लोगों को यहाँ पर न्यूमेटोफर्स, इसी के साथ में यहाँ पर विविपोरस। और अभी ये ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी पढ़ाए थे आप लोगों को मैंने, जब आर्टिकल वो अलग तरीके से था, अब यहाँ पर अलग तरीके से है। तो रिवीजन भी आप लोगों का हो रहा है यहाँ पर, ताकि आप लोग इन चीज़ों को याद रख सकते हो। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर ये न्यूमेटोफर्स का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि स्पेशल जो रूट्स निकल कर आती हैं वो यहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करती हैं। और विविपोरस क्या है, इनसे आप लोगों को देखने वाला गन्ना नहीं होता है, गन्ने में से आंख निकली होती है जब गन्ने को उगाते हैं खेतों के अंदर में, ठीक है, तो उसमें से पेड़ निकल के आता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, ये बर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो जहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगा ये एक तरीके से जो नए पेड़ को निकलने में हेल्प करते हैं और फिर कहीं ना कहीं एक नया पेड़ निकल कर आता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस इनकी कहलाती है। ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि इसके अंदर में आप लोग अगर देखिए सिग्निफिकेंस क्या है, तो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन का काम करते हैं इकोसिस्टम के अंदर में, और बेसिक फूड चेन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर मेरीन ऑर्गेनिज्म के लिए। यानी कि इसके आसपास में बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं जो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। ये बिल्कुल उनके लिए मम्मी पापा के काम करते हैं, यानी कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने देते, उनको बैलेंस डाइट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। जैसे SLV की बैलेंस डाइट है, ऐसे उनके लिए बैलेंस डाइट है।
उनके रहने के लिए जगह देते हैं, उनको बिल्कुल एक तरीके से पूरा एक अच्छा माहौल बनाकर देते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को यहाँ पर इंजॉय कर सकें। तो नर्सरी ग्राउंड बन जाता है बेसिकली उनके लिए। और ये एक ने कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि कमर्शियली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जब इनको अगर देखा जाए तो यानी कि देश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये माना जाता है, इसलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बात करते हैं। ठीक है, रिड्यूस करते हैं विंड या फिर वेव या फिर कोई भी ऐसी अगर गलत चीज़ आती है, खासकर साइक्लोन वगैरह अर्थ के ऊपर उस पर्टिकुलर एरिया में, तो वहाँ पर लोगों की जान तक बचाने का काम करते हैं। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर एरिया कवर्ड के बारे में बात करें तो ये आप लोगों को सरप्राइज कर देगा, ये जो पर्टिकुलर डेटा है इसको भूलना मत, जो जो बताऊंगा ध्यान से सुनते चलिएगा। एरिया के बारे में बात करें तो 1,50,000 स्क्वायर किलोमीटर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे दुनिया में। ये हैं दुनिया में 1,50,000 स्क्वायर किलोमीटर है। एशिया में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पाए जाते हैं, एशिया के अंदर में लार्जेस्ट मैंग्रोव है वर्ल्ड वाइड। और इसमें से साउथ ईस्ट एशिया में यहाँ पर 6.8% ऑफ द वर्ल्ड मैंग्रोव आप लोगों को देखने को मिलते हैं। उस साउथ ईस्ट एशिया में अकेले इंडिया में 45% है। तो आप लोग इससे अंदाजा आप लोग लगा लीजिए कि हमारा देश जो है मैंग्रोव के पॉइंट ऑफ से कितना इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, उन्हें कहते हैं बोला मैंने से आधे में राम और आधे में गांव, वो वाली बात है। इंडिया की जो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2021 की, वो बोलती है 4,992 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, जो कि 0.5% हमारे देश का ज्योग्राफिकल एरिया है, उसमें ये पाए जाते हैं। यानी कि हमारे देश के कुल इतने ज्योग्राफिकल एरिया में मैंग्रोव पाए जाते हैं। लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट कहां पर है? सुंदरवन वेस्ट बंगाल में। मैंने भी बताया यहाँ पर इसके बारे में सारी बातें, पर लेकिन कंफ्यूज मत हो जाना, इसके ऊपर और स्टार लगा लेना। भितरकनिका मैंग्रोव सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पर उड़ीसा के अंदर में। ठीक है, जो 2 रिवर से मिलकर बनता है यहाँ पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, रिवर बरहानी और इसी के साथ में रिवर भितरानी। ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्राह्मणी और बित्रानी इन रिवर के नाम याद रखिएगा। और मोस्ट सिग्निफिकेंस रामसर साइट के तौर पर भी यहाँ पर इसको जाना जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यार। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर करें तो आप लोगों से बन जाए तो आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनके बारे में कई सारी बातें बोली जाती हैं। इवन यूपीएससी का क्वेश्चन देखो, आप लोग इसकी इंपॉर्टेंस समझ पाओगे। बोला गया कि डिस्कस द कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ मैंग्रोव्स, एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस इन द मेंटेन कोस्टल इकोलॉजी। तो यहां से इसका अंदाजा लगा लीजिए कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, जब यूपीएससी के अंदर में मेंस के अंदर में क्वेश्चन आ गया तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। 2015 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी से, इसी को इंक्लूड करते हुए बोला गया कि मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी कि सारे के सारे जो एक तरीके से मैंग्रोव वन है या फिर सदाबहारी वन है या फिर पर्णपाती वन है। यहाँ पर हिंदी में देखिए मैंग्रोव को मैंग्रोव से लिख दिया। ठीक है गूगल ट्रांसलेशन चल रहा है क्या यूपीएससी का भी। तो चलिए, जो भी है नाम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बात की जा रही है कि कौन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है ये पर्टिकुलर हिसाब से अगर देखोगे, यानी कि नॉर्थ अगर बात करें कोस्टल आंध्र प्रदेश, साउथ जो वेस्ट बंगाल या सदर्न, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली सौराष्ट्र या फिर अंडमान एंड निकोबार वाला एरिया, जहां पर ये सारे तरीके की चीजें पाई जाती हैं। तो अगर इसको ढंग से आप लोग देखोगे क्वेश्चन का आंसर, तो इसका आंसर है डी। अंडमान निकोबार ऐसा एरिया जहां पर सारे तरीके के पेड़ पौधे आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो जो भी अंडमान निकोबार एरिया पर रहते हैं वो एंजॉय कीजिए अपना, क्योंकि बहुत ही अच्छी जगह पर एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाया गया है। बोला गया कि दे कैन सर्वाइव इन द एक्सट्रीम हॉस्टाइल इन्वायरमेंट सच एज द हाई सोल्ट लो ऑक्सीजन, इसलिए तो उनकी टोटी निकल कर आती है बाहर हवा पानी लेने के लिए। ठीक है, बात की जा रही है इन मैंग्रोव इन्वायरमेंट ऑक्सीजन जो है बेसिकली सोइल के अंदर में लिमिटेड रहती है या फिर नील के बराबर रहती है। फॉर द पर्पज ऑफ द ब्रीथिंग वो बाहर निकल कर आते हैं और इसी के लिए रूट निकलती हैं जिनको विविपोरस के नाम से आप लोग जानते हैं। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। पहले बोला गया ओनली 1 स्टेटमेंट, दूसरे बोला गया ओनली 2 स्टेटमेंट और तीसरे बोला गया ऑल ऑफ द 3 स्टेटमेंट। तो ये आप लोगों को बताना है या फिर नन ऑफ द अबोव। अटेम्प्ट कर लो, क्वेश्चन का आंसर दो। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर मैंग्रोव्स के बारे में है। बोला गया कि एशिया लार्जेस्ट नंबर ऑफ मैंग्रोव्स हैं वर्ल्ड वाइड में। अगर बात करें इंडिया का कंट्रीब्यूशन 45% है। मैं सुंदरबन जो है वो लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है इन द वर्ल्ड, ये बोला गया है वेस्ट बंगाल के अंदर में। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। और ये आंसर राइटिंग का क्वेश्चन हो गया। पहले का आंसर मैंने आप लोगों को बताया दिया, इसका आंसर यहां पर रेडी हो गया अंडमान। दूसरे का आंसर जो है वो बी होगा। रीजन क्या है? रीजन आप लोग यहां पर देखते हैं, ये अलग आप लोगों को अपोजिट बता दिया मैंने यहां पर। विविपोरस का मतलब क्या है? जर्मिनेशन जो होता रहता है। ठीक है, जो प्लांट्स का यहां पर जो शब्द बोला गया यहां पर, ये जो ब्रीथिंग वाला काम करता है, ये शब्द आप लोग यहां पर याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई? ये वाली स्टेटमेंट जो है यहां पर ये गलत हो गई। ठीक है, तीसरे वाली। तो आंसर क्या हो गया? आंसर बी हो गया। 2 स्टेटमेंट करेक्ट है और करेक्ट ही पूछा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। इसमें बताइए आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से। अगर ढंग से देखेंगे तो सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है और करेक्ट ही पूछा गया, आंसर सी हो गया।
तो डिटेल में सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी, वो भी आंसर राइटिंग के क्वेश्चन के साथ में। टॉपिक को ऐसे तैयार करो तो मजा आए, वरना टाइम पास करने के लिए तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, टाइम पास करते रहो, कोई फायदा नहीं है उसका। देखो यार, सबसे अगर मेरा मानना हो जिंदगी में, अगर आप लोगों को एग्जाम क्लियर करना है, जो टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिया उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली तो फिर आप लोगों को उस टॉपिक में कभी कोई मार नहीं खाने देगा। एक तरीके से ऐसा टॉपिक आप लोगों का तैयार हो जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट वे होता है चीज़ों को तैयार करने का। और इसके बाद भी अगर थोड़ा सा टाइम मिले, एप्लीकेशन पर जाकर आप लोग क्विज और दिया करो वहाँ पर, उससे आप लोग की और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये जो क्विज आप लोग देते हैं ना, इस क्विज का फिर वीकली क्विज आता है, यानी कि एक बार आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस हो गई, फिर क्विज में, फिर वीकली क्विज में, तो आप लोग देखो कितनी प्रैक्टिस आप लोग यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अगर चीज़ों को पैटर्न में लेकर चलोगे तो इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से आप लोग एंजॉय कर पाओगे। फिर भी कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आओ, फिर उसको दूर किया जाएगा। तो बताओ आर्टिकल समझ में आया कि नहीं आया, और कौन ऐसा है वेस्ट बंगाल से आता है, कौन ऐसा है कि कोई अंडमान निकोबार से भी लेक्चरिंग को एंजॉय कर रहा है? अब तो वहाँ 2G कनेक्शन की जगह भी कनेक्शन अपग्रेड हो गया। बताइए जरा कैसा लगा लेक्चर, फीडबैक जरूर दे दिया करो। ठीक है।